श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो मानव जीवन को सही दिशा दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ है। यह केवल शास्त्र नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला उपदेश है। इसमें धर्म, कर्म और प्रेम की भावना इतनी सुंदरता से समाहित है कि यह जीवन ही नहीं, मृत्यु के बाद की यात्रा में भी सहायक मानी गई है। श्री कृष्ण द्वारा स्वयं अर्जुन को प्रदान किया गया यह ज्ञान वास्तव में भगवान की दिव्य वाणी है, जिसकी महिमा अनंत है। इसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त कर पाना संभव नहीं, इवन देवताओं के लिए भी नहीं। गीता को सर्वशास्त्रमयी कहा गया है, यानी यह समस्त शास्त्रों का सार है। इसका गूढ़ ज्ञान जब हृदय में उतरता है तो अन्य समस्त शास्त्रों की आत्मा भी सहज ही समझ आ जाती है। ऐसा कहा जाता है कि गीता भगवान से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, मैं गीता में वास करता हूं, यह मेरा सर्वोत्तम धाम है। इसी ज्ञान के आधार पर मैं तीनों लोकों की व्यवस्था संभालता हूं। आज के इस विशेष वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता से जुड़े 15 ऐसे विचारों पर चर्चा करेंगे जो आपको न सिर्फ इसका सार समझने में मदद करेंगे बल्कि आपके जीवन की दिशा भी स्पष्ट करेंगे। इन विचारों को हर रात सोने से पहले सुनना आपके मन और आत्मा को शुद्ध करता है। गीता कहती है, जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया वह व्यर्थ की चिंता और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और अपने लक्ष्य की ओर सीधा बढ़ता है। यदि मन पर नियंत्रण नहीं हुआ तो वही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अज्ञान से ग्रस्त व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगा रहता है, जबकि ज्ञानी का हर कर्म समाज और जगत कल्याण के लिए होता है। जब किसी कार्य को करने से भय लगे तो समझो वही कार्य तुम्हें महान बनाएगा। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी सबसे घातक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जब आप सोच भी नहीं सकते। सत्य को दबाया नहीं जा सकता, चाहे असत्य कितना भी बलवान क्यों न हो। अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि मनुष्य विचारों में ही अमरता प्राप्त करता है। स्वयं को इतना शक्तिशाली बनाओ कि तुम्हें तोड़ने वाला स्वयं टूट जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब शांति के सभी रास्ते बंद हो जाए और न्याय न मिले तब युद्ध ही धर्म होता है। सच्चा मित्र वही है जो संकट में साथ खड़ा हो। संदेह करने वाला व्यक्ति न तो कभी चैन पाता है न ही स्थिरता। संदेह से रिश्ते टूटते हैं और मन की शांति नष्ट हो जाती है। बाहरी सुंदरता केवल नजर को भाती है, परंतु अंतःकरण की सुंदरता दिल को छूती है। इसलिए स्वभाव को निर्मल बनाओ। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन बातों से जितना दूर रहोगे उतनी शांति से जियोगे। जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये केवल परमात्मा और हमारी अंतरात्मा जानती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसकी बुद्धि अंधकार में है और जिसकी श्रद्धा क्षीण है वह जीवन में कभी सच्चे सुख और सफलता को नहीं पा सकता। जो व्यक्ति सुख दुख में समान भाव रखता है, जिसके राग, भय और क्रोध समाप्त हो चुके हैं, जो किसी शुभ या अशुभ वस्तु को देखकर न मोहग्रस्त होता है न द्वेष करता है, वही स्थिर चित्त और स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी कहलाता है। जिस तरह समुद्र भारी बारिश और नदियों के जल से भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, उसी प्रकार एक योगी बड़े से बड़े संकट में भी अपने आत्म स्वरूप में स्थिर रहता है। वह न सुख में डगमगाता है न दुख में टूटता है। आज का युग ऐसा है जहां लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी छल सकते हैं, रिश्तों का दिखावा कर सकते हैं। याद रखना, जो तुम्हारी प्रशंसा करे जरूरी नहीं कि वह सच्चा हो। लोग जरूरत पड़ने पर गधे को भी घोड़ा बना देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ मीठे बोलों पर मत जाओ। इंसान की असली पहचान उसकी नीयत से होती है, क्योंकि जीवन में सबसे ज्यादा चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो दिल के सबसे करीब होते हैं। यही गीता का मूल संदेश है। महाभारत बाहरी नहीं, भीतर की लड़ाई थी। भाई भाई के बीच की टकराव थी और इसने हमें सिखाया कि अपनों के बीच भी विवेक जरूरी है। किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन जानबूझकर किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि जिस दिल को तुमने तोड़ा है एक दिन वही दर्द तुम्हारे पास लौटकर जरूर आएगा। हर चीज की सीमा होनी चाहिए। प्यार, नफरत, बोलना, खाना अति हर हाल में नुकसान करती है। इसलिए जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे जरूरी है।
अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ बार बार अन्याय कर रहा है तो उसे चुपचाप सहना कोई भक्ति नहीं, बल्कि उस पाप में भागी बनना है। गीता कहती है, जो स्वयं के अधिकारों की रक्षा नहीं करता उसकी रक्षा ईश्वर भी नहीं करते। दुनिया में वही व्यक्ति सम्मान पाता है जो अपने मूल्य पहचानता है। अगर तुम खुद को महत्व नहीं दोगे तो कोई और क्यों देगा। जो बुरे हैं वो अच्छाई से नहीं बदलते। ऐसे में विवेक यही कहता है कि जैसा व्यवहार हो वैसा ही उत्तर दो, लेकिन धर्म के दायरे में रहकर। समय की कद्र करने वाला ही समय से फल पाता है। संगति का प्रभाव ऐसा है कि अच्छे लोग भी बुरी संगति में बिगड़ जाते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर लोगों का साथ चुनो। इस संसार में सिर्फ एक ही सच्चा साथी है, ईश्वर। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब उसी एक द्वार से प्रकाश आता है। दुनिया हारने वालों को अपनाती नहीं और जीतने वालों से ईर्ष्या करती है। इसलिए न अपनी हार की शिकायत करो, न जीत का ढिंढोरा पीटो। सात्विक आहार ही शुद्ध सोच को जन्म देता है। जो यह नहीं जानता कि कितना, क्या और कैसे खाना चाहिए, वह आत्म संयम और ईश्वर की अनुभूति से कोसों दूर रह जाता है। दुनिया की चाह में अगर खुद को ही मिटा दोगे तो भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसलिए वही करो जो तुम्हारा अंतर्मन कहे। दुनिया क्या चाहती है ये जरूरी नहीं। दुख जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। वही हमें मजबूत बनाता है और खुशी की सच्ची कीमत समझाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में मन की शांति सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसने अपने मन को शांत कर लिया वह सबसे धनवान है। अगर बार बार असफल हो रहे हो तो टूटो मत। हो सकता है कि आखिरी कोशिश ही ताला खोल दे। रिश्ते चाहे जैसे भी हों, उन्हें तोड़ने से पहले सोचो, गंदा पानी प्यास ना बुझाए लेकिन आग जरूर बुझा सकता है। अगर ईश्वर से मांगी चीज ना मिले तो नाराज मत हो, क्योंकि वो वही देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है, न कि वो जो हमें अच्छा लगता है। जीवन में एक ऐसा इंसान होना जरूरी है जिससे बात करने के लिए शब्दों की जरूरत न पड़े। उसे ही परमात्मा कहते हैं। दुख पल भर का होता है, लेकिन उसी पल में जीवन का असली स्वाद दे जाता है। और याद रखो, जो लोग आज तुम्हारे लिए वाहवाही करते हैं, कल वही तुम्हारे कामों को भूल जाते हैं। इसलिए किसी को खुश करने के लिए खुद को खोना मत, क्योंकि अंत में खुद को ही अपने साथ रहना होता है। अगर जीवन में सच्चा सुकून चाहते हो तो समस्याओं और आलोचनाओं को अपने मन पर हावी मत होने दो। जो उड़ने से डरता है वो कभी आकाश नहीं छू सकता। लोग अच्छाइयों पर चुप रहते हैं, लेकिन जैसे ही किसी की कमी नजर आती है सब बोलने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जितना समय तुम दूसरों को देखने में लगाते हो, उतना अगर खुद को संवारने में लगाओ तो किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। किसी भी कार्य को शुरू किए बिना वो कठिन लगता है, लेकिन पहला कदम ही असंभव को संभव बनाता है। जिसने अकेले चलना सीख लिया, उसने सफलता की ओर कदम बढ़ा दिया। खुश रहने का केवल एक रास्ता है, उम्मीदें सिर्फ खुद से रखो। मोह मनुष्य के दुखों की जड़ है। जितना ज्यादा मोह उतना ज्यादा दुख। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान में जीना ही जीवन का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे साथ खड़ा है उसका सम्मान करो और जो धोखा दे उसे त्याग दो। जहां तुम्हारी कद्र न हो वहां बार बार जाने से लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। जैसे बिना पानी के खेत सूख जाते हैं, वैसे ही बिना संस्कार के इंसान भी खोखला हो जाता है। जो कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, दरअसल उनकी प्राथमिकताओं में तुम शामिल नहीं हो। अपनी वाणी को इतना मधुर रखो कि अगर कभी वापस लेनी भी पड़े तो कड़वाहट न लगे। थोड़ा आत्मसम्मान जरूरी है, वरना लोग वहां भी दबाएंगे जहां तुम्हारा हक है। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है, समाज उसे ही आदर्श बनाता है। इसलिए सज्जनों का आचरण ही समाज की दिशा तय करता है। जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते वे अज्ञान में खो जाते हैं। ऐसे लोग जीवन के सुखों को उल्टा समझते हैं और पापमय आचरण की ओर बढ़ते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उन्हें इस लोक और परलोक में अत्यंत कष्ट सहने पड़ते हैं और अंततः वे अधम योनियों में जन्म लेकर दुखद जीवन जीते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
जो मनुष्य धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है, विपरीत परिस्थिति में भी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटता, उसकी मृत्यु भी कल्याणकारी होती है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जब तक तुम खुद से हार नहीं मानते, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं, बस वक्त है, और वक्त हमेशा बदलता है। जिसने संकट देखा है वही अपनी ताकत को जानता है। जिनके दिल में करुणा है, जो दूसरों के दुख समझते हैं, उन्हें जन्मों जन्म नहीं भटकना पड़ता। किसी की मदद करके घमंड मत करो, क्या पता वो कर्ज चुक रहा हो जो तुमने किसी जन्म में लिया था। अहंकारी व्यक्ति का वंश, वैभव और यश सब कुछ मिट जाता है। रावण, कंस और दुर्योधन इसका प्रमाण है। अगर किसी पर विश्वास करना हो तो उसके शब्दों पर नहीं, कर्मों पर भरोसा करो। गुस्से के समय कुछ पल रुक जाना और गलती के समय थोड़ा झुक जाना, यही जीवन को सरल बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जान लेता है वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे पाप मिट जाते हैं। जो तुम्हारे भाग्य में है वह चाहकर भी दूर नहीं जाएगा, और जो नहीं है वह पास आकर भी रुक नहीं पाएगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, तुम अपने पूर्व जन्मों को नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं। मैं अजन्मा, अविनाशी और योगमाया से युक्त वह सत्ता हूं जो बार बार इस पृथ्वी पर अवतरित होती है, धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए। जब जब इस धरती पर धर्म की नींव डगमगाने लगती है और अधर्म का अंधकार बढ़ने लगता है, तब तब मैं नवीन रूप में धरा पर अवतरित होता हूं। हर युग में, हर समय में मैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए आता हूं। जो भक्त मुझे जिस भावना से स्मरण करते हैं, मैं भी उन्हें उसी रूप में दर्शन देता हूं। जिस प्रकार वे मेरे प्रति भाव रखते हैं, मैं भी उसी अनुरूप उनके जीवन में उतरता हूं। जो मेरा मनन करता है, मैं भी उसके हृदय में बसता हूं। जो मेरी भक्ति में लीन होता है, उसके लिए मैं भी समर्पित हो जाता हूं। लोग संसारिक सुखों के लिए इंद्रादि देवताओं की आराधना करते हैं, क्योंकि उनका फल उन्हें शीघ्र मिल जाता है। लेकिन जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पित करता है, मैं उसकी गहराई को पहचानता हूं और वही फल देता हूं जो उसे मुझसे जोड़ने वाला हो। मेरा दिया फल विलंबित हो सकता है, पर वह स्थायी और कल्याणकारी होता है। मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को उसी तरह डगमगा देती है जैसे तेज हवा की लहर किसी नाव को भटका देती है। जो सुख दुख, मान अपमान में समान रहते हैं, वही मुझे प्रिय होते हैं। यह समूचा संसार मेरी माया से उत्पन्न है। मैं ही इसका आधार हूं, मैं ही इसका रक्षक, और अंत में मैं ही इसका संहार करता हूं। मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के हर प्राणी को जानता हूं, परंतु मुझे समझ पाना अत्यंत कठिन है। जब कोई समझदार व्यक्ति किसी रिश्ते से पीछे हटता है, तो समझो उसके आत्मसम्मान को आघात पहुंचा है। प्रेम क्षमा करना चाहता है, जबकि अहंकार केवल क्षमा सुनना चाहता है। कर्म ही व्यक्ति की सच्ची पहचान है, नाम तो कईयों के होते हैं। तुम अच्छे काम करो, लेकिन यह मत सोचो कि लोग उसकी सराहना करेंगे। वे तुम्हारी एक भूल को पकड़कर तुम्हारे समस्त पुण्यों पर चर्चा करेंगे। इसीलिए मौन रहना बेहतर होता है, क्योंकि सबसे अधिक पाप इंसान अपनी वाणी से ही करता है। जो व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता और किसी वस्तु की लालसा नहीं रखता, वह असली योगी है। ना मैं किसी का भाग्य बनाता हूं और ना ही उसके कर्मों का फल लिखता हूं। हर मनुष्य अपने ही कर्मों से अपना भाग्य स्वयं रचता है। वह खुद ही अपना सबसे बड़ा मित्र होता है और कभी कभी खुद ही अपना सबसे बड़ा शत्रु भी। ज्ञानी व्यक्ति एक ही जन्म में ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, जबकि अज्ञानी 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। जो व्यक्ति मेरे मार्ग पर सच्चे मन से चलता है, वह कभी पतन को प्राप्त नहीं होता, न इस लोक में न परलोक में। जो धोखा देता है वह कर्ज छोड़ जाता है, और एक दिन वही कर्ज उसे किसी और रूप में चुकाना ही पड़ता है। सही दृष्टि वही है जो अपनी कमियां और दूसरों की अच्छाइयां देख सके। कभी उस इंसान पर भरोसा मत करो जो समय के साथ अपना स्वभाव बदलता है। अपनी तुलना किसी से मत करो, क्योंकि तुम जैसे हो वैसे अद्वितीय हो। समय सबको जीवन बदलने का अवसर देता है, लेकिन दोबारा जीवन नहीं देता। जो होना है वह होकर रहेगा। इस विश्वास से जो जीते हैं
वे कभी चिंता से ग्रस्त नहीं होते। जो जानबूझकर अधर्म में लिप्त रहते हैं और मुझे जानने की कोशिश भी नहीं करते, उन्हें जीवन और मृत्यु दोनों में पीड़ा ही मिलती है। जो अंत समय में भी मुझे स्मरण करता है, वह मेरे दिव्य धाम को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो देवताओं की पूजा करता है, उसे देवता प्राप्त होते हैं। पितरों की पूजा करने वालों को पितर मिलते हैं, और जो केवल मेरी भक्ति करता है, वह अंततः मुझ तक ही आता है। इसलिए मेरे भक्त पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। जो प्रेम पूर्वक मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पण करता है, मैं उस भाव को सहर्ष स्वीकार करता हूं। तुम जो भी करते हो, जो खाते हो, जो दान देते हो, जो तप करते हो, सब कुछ मुझे समर्पित कर दो। मैं तुम्हें बंधनों से मुक्त कर दूंगा। मेरे लिए कोई न प्रिय है न अप्रिय, पर जो प्रेम और विश्वास से मेरी भक्ति करता है, वह मुझ में होता है और मैं उसमें। यदि कोई व्यक्ति जीवन में भटक चुका हो, फिर भी यदि वह पूरी श्रद्धा और प्रेम से मेरा स्मरण करता है, तो वह भी उसी गति को प्राप्त करता है जो एक तपस्वी या संत को मिलती है। क्योंकि जिसने यह जान लिया कि ईश्वर से बड़ा कोई सहारा नहीं, वह सच्चे मार्ग पर चल निकला है। चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, चाहे कोई शूद्र, वैश्य, राक्षस, भूत या चांडाल, यदि वह सच्चे मन से मेरी शरण में आता है, तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। एक पवित्र सोच से किया गया कार्य कभी निष्फल नहीं जाता, वह समय आने पर फल जरूर देता है। जीवन की सबसे बड़ी भूल वही है जिससे हम कुछ नहीं सीखते। आज जो तुम कर रहे हो, कल उसका परिणाम मिलेगा, और जो आज तुम्हारे पास है, वह बीते कर्मों की ही परिणति है। जो मेरी भक्ति करता है, मैं उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करता हूं, और जो उसके पास है, उसकी रक्षा भी करता हूं। जीवन तभी कठिन लगता है जब हम स्वयं को सुधारने के बजाय हालात को बदलने में लग जाते हैं। जिस सुख में किसी का दुख छिपा हो, वह त्याज्य है। हर समस्या अपने साथ समाधान लेकर आती है। जरूरत होती है धैर्य और दृष्टि की। जो भाव हृदय से निकलते हैं, वे हाथों से नहीं दिए जा सकते, और जो मौन कह देता है, वह शब्दों में नहीं कहा जा सकता। वस्तुओं की कीमत मिलने से पहले और इंसानों की कीमत खोने के बाद समझ में आती है। शस्त्र शरीर को घायल करते हैं, लेकिन शब्द आत्मा तक को आहत कर जाते हैं। जब विरोध की ताकत अधिक हो, तब बुद्धिमानी से काम लो। कूटनीति वही अपनाओ जो धर्म के मार्ग को धूमिल न करे। माता पिता ही ऐसे हैं जो अपने बच्चों को स्वयं से भी अधिक सफल देखना चाहते हैं। इंसान की जरूरत बदलते ही उसका स्वभाव, शब्द और व्यवहार भी बदल जाता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से लड़ता है, उसे कोई नहीं हरा सकता। सच्चा मनुष्य वही है जो कहे, मुझे जो दुख मिला वह किसी को न मिले, और जो सुख मिला वह सबको मिले। मीठा झूठ बोलने से बेहतर है कड़वा सच कहना। इससे शत्रु भले बढ़ जाए, लेकिन मित्र सच्चे होंगे। बुरे कर्म स्वतः हो जाते हैं, अच्छे कर्म प्रयास से होते हैं। लोग तुम्हारी प्रशंसा करें या आलोचना, दोनों में तुम्हारा लाभ ही है। एक तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा, और दूसरा तुम्हें सुधारने का अवसर। तामसिक स्वभाव तुम्हें हीनता की ओर ले जाएगा, और राजसिक गुण लोभ और ईर्ष्या में डुबो देगा। लेकिन सात्विक गुण आत्मा को जोड़ते हैं, प्रेम, सेवा और संतुलन से। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें अपने भीतर से ही इन तीनों गुणों का नाश करके सात्विक मार्ग अपनाना होगा। जो आत्मा को जोड़ता है, वही पथ सच्चा है। तुम रोते क्यों हो? क्या तुम्हारा कुछ गया है? जो तुम्हारा था, यहीं से मिला था और यहीं लौटेगा। तुम क्या लेकर आए थे जो खो गया? तुम क्या बना सकते हो जो मिट गया? जो कुछ है परिवर्तनशील है। आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। यह सृष्टि परिवर्तन का नियम मानती है। समय, वस्तु और व्यक्ति सब इसमें शामिल है। यदि तुम किसी का भला नहीं कर सकते, तो कम से कम उसका अहित भी मत करो। संसार दुर्बल है, लेकिन उसका नियंता नहीं। अर्जुन, सब प्राणी जन्म से पूर्व अदृश्य थे और मृत्यु के बाद भी अदृश्य हो जाते हैं। केवल जीवन के मध्य में ही वे प्रकट होते हैं। फिर क्यों शोक करना? कोई बिरला ही है जो आत्मा को वास्तव में देख पाता है। कोई विरला ही उसकी महिमा का वर्णन कर पाता है, और कोई विरला ही उस वर्णन को समझ पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा को जानना, देखना और समझना,
यह सब स्वयं में एक अद्भुत अनुभूति है। जो ज्ञानी है, जो वेद शास्त्रों के मर्म को समझते हैं, वही आत्मा के बारे में कुछ कह पाते हैं, और जो उसे सुनता है वह भी सौभाग्यशाली होता है। हे अर्जुन, यह आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही कभी नष्ट होती है। यह सभी देहों में सदा के लिए अविनाशी है। इसलिए तुम उन लोगों के लिए शोक मत करो जिनका नाश कभी हो ही नहीं सकता। और यदि तुम अपने क्षत्रिय धर्म को देखो तो भी तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक योद्धा के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई पुण्य कार्य नहीं होता। ऐसे युद्ध का अवसर मिलना जिसमें धर्म की रक्षा का लक्ष्य हो, वास्तव में सौभाग्यशाली योद्धाओं को ही मिलता है। लेकिन यदि तुम इस युद्ध से विमुख हो गए तो न केवल अपना कर्तव्य खो दोगे, बल्कि अपनी यश कीर्ति भी खो बैठोगे। लोग सदैव तुम्हारी आलोचना करेंगे और यह अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक दुखदाई होगी। जो वीर तुम्हें कभी सम्मान की दृष्टि से देखते थे, वे तुम्हें कायर समझेंगे और तुम्हारे शौर्य की हंसी उड़ाएंगे। तुम्हारे विरोधी भी तुम्हारे पराक्रम की निंदा करेंगे। इससे बड़ा क्लेश और क्या हो सकता है? अगर तुम युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए तो स्वर्ग मिलेगा, और यदि तुम विजयी हुए तो धरती पर राज करोगे। इसलिए हे पार्थ, उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, संभव रखते हुए न तो जीत से लोभ हो और न ही हार से भय। लाभ हानि, सुख दुख, जय पराजय को एक जैसा समझकर युद्ध करो, तभी तुम पाप से मुक्त रहोगे। अब तक मैंने तुम्हें यह ज्ञान योग के दृष्टिकोण से समझाया। अब मैं तुम्हें कर्म योग का मार्ग समझाता हूं। जिस बुद्धि से कर्म किए जाते हैं वह व्यक्ति को बंधनों से मुक्त करती है। इस कर्मयोग में आरंभ कभी व्यर्थ नहीं जाता और न ही इसका कोई उल्टा प्रभाव होता है। यहां तक कि थोड़ा सा भी अभ्यास मृत्यु और पुनर्जन्म के भय से रक्षा कर लेता है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है उसके भीतर सतत संस्कार जन्म लेते हैं जो आगे चलकर उसे मोक्ष की ओर ले जाते हैं। ऐसा साधक फिर कभी पीछे नहीं हटता और अंततः परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, इस मार्ग में स्थिर बुद्धि एक ही लक्ष्य पर टिकी रहती है, परंतु जो लोग लोभ और भोग की कामनाओं में उलझे होते हैं उनकी बुद्धि अनेक दिशाओं में भटकती है। जब तक मनुष्य निर्णय नहीं करता तब तक उसकी सोच दिशाहीन रहती है, लेकिन जैसे ही वह एक निश्चय कर लेता है उसकी संकल्प शक्ति उसी दिशा में केंद्रित हो जाती है। वे लोग जो वेदों के कर्मकांडों में फंसे हुए हैं और केवल स्वर्ग की प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं, वे सच्चे कर्मयोग को नहीं समझते। ऐसे लोग केवल फल की इच्छा में कर्म करते हैं और उनका उद्देश्य स्वार्थ होता है, न कि सेवा। जो केवल दिखावे की बातें करते हैं परंतु उनका आचरण शून्य होता है, वे अज्ञानी हैं, उनसे सावधान रहो। हे अर्जुन, वेदों में भी प्रकृति के तीनों गुण सत्व, रजस और तमस की सीमा है। जो पुरुष भोग की वस्तुओं और द्वंद्वों से मुक्त है, जो परम सत्य में स्थित है और जिसका चित्त स्वतंत्र है, वही सच्चा योगी है। जब मनुष्य ब्रह्म को जान लेता है तब उसके लिए वेदों की आवश्यकता भी समाप्त हो जाती है। जैसे एक विशाल जलाशय की प्राप्ति के बाद छोटे कुएं की उपयोगिता नहीं रहती। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए कर्म कर, लेकिन फल की आसक्ति मत रख। और यह भी मत सोच कि यदि फल नहीं चाहिए तो कर्म करना ही क्यों। नहीं, तुम्हें कर्म करना ही है, लेकिन निरासक्ति से। हे धनंजय, सफलता और असफलता को एक समान मानते हुए मन को स्थिर रखकर अपने कर्तव्य का पालन करो। यही सच्चा योग है। सकाम कर्मों की तुलना में यह निष्काम कर्म कहीं श्रेष्ठ है। सकाम कर्म केवल क्षणिक सुख देते हैं, परंतु निष्काम कर्म आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। श्री कृष्ण यहां यह स्पष्ट करते हैं कि कर्म योग न केवल तुम्हें बंधनों से मुक्त करता है, बल्कि तुम्हारे भीतर दिव्यता की अनुभूति भी कराता है। यह मार्ग साधारण नहीं, लेकिन जिसने इसे अपनाया उसने आत्मा की यात्रा शुरू कर दी। हे अर्जुन, यह आत्मा अमर है। न तो इसे कोई हथियार काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल इसमें भीग सकता है और न वायु इसे सुखा सकती है। इसलिए तू जिस शरीर के नाश की चिंता कर रहा है वह तर्क संगत नहीं है। किसी भी जीव के लिए शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, वह तो सदा अजर अमर और शाश्वत है। धर्म की दृष्टि से भी देखो तो तुम एक योद्धा हो,
और एक क्षत्रिय के लिए रणभूमि में धर्म के लिए लड़ा गया युद्ध सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। जब ऐसे धर्म युद्ध के द्वार अपने आप खुल जाए तो उसे स्वीकार करना ही वीरता है। यदि तू इस लड़ाई से पीछे हटेगा तो केवल अपने स्वधर्म का त्याग ही नहीं करेगा, बल्कि अपनी कीर्ति और मान को भी खो बैठेगा। और हे पार्थ, सम्मान खोना मृत्यु से भी अधिक कष्टकारी होता है। जो योद्धा तुझे सम्मान देते थे वही अब तुझे भयभीत और पलायनवादी समझेंगे। तेरे शत्रु तेरी वीरता का उपहास उड़ाएंगे और यह अपमान तुझे भीतर से तोड़ देगा। इस युद्ध में यदि तू मारा गया तो स्वर्ग तेरा इंतजार करेगा, और यदि तू विजयी रहा तो यह धरती तेरा राज्य बनेगी। इसलिए हे अर्जुन, मन को स्थिर करके खड़ा हो जा। जीत हार, लाभ हानि, सुख दुख, इन सबको समझकर अपने कर्तव्य का पालन कर। ऐसा युद्ध पाप नहीं देता, बल्कि आत्मा की उन्नति का मार्ग खोलता है। अब तक मैंने तुझे ज्ञान योग की बात बताई, अब कर्म योग का मर्म समझ। जब तू निष्काम भाव से कर्म करेगा तब तू कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म योग का सौंदर्य यही है कि इसका कोई नुकसान नहीं होता। न तो इसका आरंभ व्यर्थ जाता है, न ही इसका फल अनिश्चित होता है। इसका थोड़े से अभ्यास से भी जन्म मृत्यु के भय से बचा जा सकता है। इस मार्ग पर चलने वाले की बुद्धि स्थिर होती है, एकनिष्ठ। लेकिन जो लोग भोग, ऐश्वर्य और स्वर्ग की प्राप्ति को ही सर्वोच्च मानते हैं, वे अनेक प्रकार के कर्म कांडों में उलझे रहते हैं और भ्रमित हो जाते हैं। वेदों की भाषा को ही अंतिम सत्य मानकर वे दिखावे में उलझ जाते हैं। परंतु जो मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति चाहता है वह भोग की लालसा से ऊपर उठ जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू संभव रख, न तो सुख में डोल न दुख में टूट। कर्म कर, लेकिन फल की इच्छा के बंधन में मत बंध। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। और ऐसा भी मत सोच कि यदि फल नहीं मिलेगा तो कर्म न करूं। नहीं, कर्म तो करना ही है, परंतु आसक्ति रहित होकर। जो पुरुष समता की दृष्टि से कर्म करता है वही जीवन की सच्ची कुशलता को जानता है। वह पुण्य और पाप दोनों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसने दोनों को एक समान स्वीकार करना सीख लिया है। जब तेरी बुद्धि मोह के दलदल को पार कर जाएगी तब तू सुनने योग्य और असुनने योग्य दोनों प्रकार के भोगों से वैराग्य प्राप्त कर लेगा। जब मन की भटकती बुद्धि स्थिर होकर परमात्मा में रम जाएगी तभी तू योग की सच्ची अवस्था को प्राप्त करेगा। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, उस व्यक्ति का क्या लक्षण है जो योग में स्थिर है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो आत्मा में स्थित है? वह कैसे बोलता है, चलता है, व्यवहार करता है? श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई पुरुष अपनी सभी इच्छाओं को त्याग कर आत्मा में ही संतुष्ट रहता है तब उसे स्थित प्रज कहा जाता है। वह न सुख में हर्षित होता है न दुख में दुखी। उसके मन में न राग है, न भय, न क्रोध। वह शांत और संतुलित होता है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को भीतर समेट लेता है, वैसे ही वह पुरुष अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाकर संयमित रखता है। इंद्रियों को नियंत्रित किए बिना कोई भी स्थिर बुद्धि नहीं बन सकता, क्योंकि विषयों का चिंतन करने से आसक्ति होती है, आसक्ति से कामना, काम में विघ्न से क्रोध, क्रोध से भ्रम, भ्रम से स्मृति का नाश और अंत में बुद्धि का पतन होता है। जैसे तेज हवा नाव को डगमगा देती है, वैसे ही असंयमित इंद्रियां मन को विचलित करती हैं। लेकिन जो पुरुष उन्हें नियंत्रित करता है वही योग में स्थित होता है। हे अर्जुन, जिस प्रकार समुद्र अनेक नदियों का जल स्वीकार करता हुआ भी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता, वैसे ही जो पुरुष परमात्मा में स्थित है वह संसार के सुख दुखों से विचलित नहीं होता। उसकी स्थिति अचल रहती है, वही सच्चा योगी होता है। जो व्यक्ति ममता, अभिमान और इच्छाओं को त्याग कर जीवन में सहजता से विचरण करता है वही सच्चे अर्थों में शांति को प्राप्त करता है। जो इस गूढ़ ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाता है वह मुझे सबसे प्रिय होता है, और जो श्रद्धा से इसका श्रवण करता है वह भी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, वेदों का ज्ञान आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि तुम समझदारी, ईमानदारी, वफादारी और उत्तरदायित्व को समझ जाओ तो जीवन सफल हो जाएगा। एक दीपक इसलिए पूजनीय नहीं है
कि वह जलता है, बल्कि इसलिए कि वह दूसरों के लिए जलता है। तुम्हारी भक्ति की परीक्षा तब होती है जब सब कुछ छिन जाने पर भी तुम ईश्वर को धन्यवाद दे सको। यदि तुम सच में अपना जीवन बदलना चाहते हो तो पहले अपने मन को बदलो, क्योंकि जैसा मन होगा वैसा विचार होगा, जैसा विचार होगा वैसा कर्म होगा, और जैसा कर्म होगा वैसा ही जीवन बनेगा। इसलिए विश्वास रखो, प्रेम करो और बुराई से दूर रहो। यही श्री कृष्ण का संदेश है। जब कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो वह उनसे बच नहीं सकता। जैसे सैकड़ों गायों के बीच एक बछड़ा अपनी मां को ढूंढ ही लेता है, वैसे ही आपके कर्म का फल आपको किसी भी भीड़ में ढूंढ लेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम किसी प्राणी को पीड़ा देते हो तो मैं उससे प्रसन्न नहीं हो सकता, क्योंकि मैं हर कण में, हर जीव में समाया हुआ हूं। जब कोई जीव दुखी होता है तो वह दुख मुझ तक भी पहुंचता है। इसलिए किसी को कष्ट देना स्वयं ईश्वर को कष्ट देने जैसा है। मृत्यु इस जीवन का अटल सत्य है। जिस तरह हम पुराने कपड़ों को त्याग कर नए पहनते हैं, उसी तरह आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। बुद्धिमान व्यक्ति न तो मृत्यु का शोक करता है और न ही जीवन का अभिमान करता है, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा नित्य है। ज्ञान ही वह संपत्ति है जो कभी नष्ट नहीं होती, न समय से न परिस्थितियों से। जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। जैसे रथुए बदलती है, वैसे ही जीवन के भाव बदलते हैं। जीवन रूपी युद्ध में 3 शस्त्र अनिवार्य हैं: धर्म, धैर्य और साहस। कोई जन्म से महान नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से होता है। अगर कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि सहारे साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन आत्मविश्वास कभी नहीं। मित्रता धन से नहीं, साथ निभाने से मापी जाती है। धर्म चाहे जो हो, इंसान अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हिसाब तुम्हारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। अगर काम खुशी के लिए करोगे तो खुशी दूर रहेगी, लेकिन अगर खुशी से काम करोगे तो वह खुद तुम्हारे पास आएगी। प्रकृति का नियम है, जो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं उनके साथ भी अच्छा होता है। तुम्हारा मूल्य इस पर नहीं है कि तुम आज क्या हो, बल्कि इस पर है कि तुम क्या बन सकते हो। हंसता हुआ चेहरा और प्रसन्न मन, यही असली दौलत है। मनुष्य अक्सर अपने भाग्य को दोष देता है, पर भाग्य से बड़ा उसका कर्म होता है, जो पूरी तरह उसके हाथ में है। अगर आप में कठिनाइयों के बावजूद कुछ करने का हौसला बाकी है, तो समझ लीजिए आपने कुछ भी नहीं खोया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य सदा चमकता है, जैसे अंधेरे में दीपक। इसलिए सदैव सत्य के मार्ग पर चलो। क्रोध वह द्वार है जो मनुष्य को अंधकार में धकेल देता है। जो स्वयं को शांत रखता है वही वास्तविक योद्धा है, क्योंकि अक्सर जो भलाई करता है उसी को सबसे अधिक परीक्षा देनी पड़ती है। जैसे फल देने वाले पेड़ को सबसे ज्यादा पत्थर पड़ते हैं। ईमानदारी से कमाया गया धन सुख देता है, और छल से कमाया गया धन सिर्फ दुख। चुप रह जाना कई बार सबसे बड़ा उत्तर होता है, और माफ कर देना सबसे बड़ी सजा। अगर मेहनत के बाद भी मंजिल ना मिले तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। जैसे पेड़ पत्ते बदलता है लेकिन जड़ नहीं। साथ किसका है ये नहीं, संग किसका है यह देखो। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें अच्छाई की ओर प्रेरित करता है तो समझो वो सामान्य नहीं है। कठिन समय तुम्हें तोड़ता नहीं, बल्कि मजबूत बनाता है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दूसरों की अच्छाइयों से प्रेरणा लेता है, न कि ईर्ष्या करता है। रिश्ते बड़ी बड़ी बातों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी भावनाओं को समझने से बनते हैं। अगर सब कुछ हारकर भी तुम्हारे अंदर कुछ करने का हौसला है तो तुम विजेता हो। कर्म ही सर्वोच्च धर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का कर्तव्य है कर्म करना। फल की चिंता मत करो, उसे ईश्वर को अर्पण करो। अपने कर्मों को लोक कल्याण के लिए समर्पित करो। यही सच्चा योग है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। आज जो तुम्हारे पास है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। कोई तुम्हारा साथ ना दे तो निराश मत होना। परमात्मा सबसे बड़ा साथी है। सच्ची आजादी साहस से मिलती है और हर रिश्ता विश्वास से। बीता हुआ कल भूलकर आज को संवारो। जो अपने कार्य से प्रेम करता है वही सफल होता है।
मन पर नियंत्रण सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि मन ही वह शक्ति है जो इंसान को ऊंचाइयों पर भी ले जा सकती है और अधपतन की ओर भी। अगर मन को वश में कर लिया तो जीवन में हर कार्य में सफलता निश्चित है। एक बार की बात है, कुरुक्षेत्र का मैदान युद्ध की आहटों से गूंज रहा था। पांडव और कौरव आमने सामने खड़े थे, बाण संधारित थे, रथ सजे थे, योद्धाओं की आंखों में ज्वाला थी। और अर्जुन का हृदय विचलित था। उसने धनुष नीचे रख दिया। उसने कहा, हे केशव, ये मेरे स्वजन हैं, इन्हीं से युद्ध? क्या मैं धर्म की राह पर होकर भी अधर्म कर रहा हूं? तब श्री कृष्ण ने जो कहा वही गीता है, वही जीवन का रहस्य है, वही सबक है उस हर इंसान के लिए जो कभी असमंजस में पड़ा हो, जो कभी टूटा हो, जो कभी अपनी राह भूल गया हो। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह समूची जीवन यात्रा का मार्गदर्शन है। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि कर्म ही पूजा है, उसी दिन तुम्हारे जीवन का अंधकार मिट जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा कि व्यक्ति कर्म करता है तो वह समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने आत्मिक उत्थान के लिए करता है। फल की चिंता उसे नहीं करनी चाहिए।